हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी सैटरडे। आज मैं आपको शनिदेव जी की कथा सुनाऊंगी। प्राचीन काल में एक दशरथ नामक प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा थे। राजा के कार्य से राज्य बड़ी प्रजा सुखी जीवन जी रही थी। हर तरफ शांति और सुख का माहौल था, मतलब किसी को भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। उनके राज्यपाल में एक दिन ज्योतिषियों ने शनि को कृत्तिका नक्षत्र में अंतिम चरण में देखकर कहा कि यह शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर जाएगा, जिसे रोहिणी शक्त भेदन भी कहा जाता है, कि कुछ आपत्ति शायद हो जाएगी। शनि का रोहिणी में जाना देवता और असुरों दोनों के लिए कष्टकारी भय प्रदान करने वाला है तथा रोहिणी शक्त भेदन से 12 वर्ष तक अत्यंत दुखदायी अकाल पड़ता है, ऐसा माना जाता है शास्त्रों में। ये एक मैं शनिदेव जी की कथा सुना रही हूँ। ज्योतिषों की यह बात जब राजा ने सुनी तथा इस बात से अपने प्रजा की व्याकुलता देखकर राजा दशरथ वशिष्ठ ऋषि तथा ब्राह्मणों से कहने लगे, हे ब्राह्मणों, इस समस्या का कोई समाधान शीघ्र ही मुझे बताएं। मतलब उनके एकदम से ये आ गई चीज़। मणियों तथा रत्नों से सुशोभित स्वर्ण निर्मित रथ में बैठे हुए महाबली राजा ने रोहिणी के पीछे आकर रथ को रोक दिया। कि ये आगे कथा स्टार्ट हो रही, उसके बारे में बताया गया है। श्वेत अश्वत्थों से युक्त और ऊंची ऊंची ध्वजों से शोभित मुकुट में जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान राजा दशरथ उस समय आकाश में सूर्य की तरह चमक रहे थे। ये कथा बहुत पुरानी है, इनके बारे में बताया गया। शनि को कृत्तिका नक्षत्र के पश्चात रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश का उत्सुक देखकर राजा दशरथ बाण युक्त धनुष कानों तक खींचकर भ्रुकुटियां तानकर शनि के सामने डटकर खड़े हो गए, ताकि उनके राज्य में कोई मुसीबत ना आए, उनकी प्रजा पे। अपने सामने देव असुरों के संहारक अस्त्रों से युक्त दशरथ को खड़ा देख शनि थोड़ा डर गए और हंसते हुए कहने लगे, राजा, हे राजेंद्र, तुम्हारे जैसा पुरुषार्थ मैंने किसी में नहीं देखा, क्योंकि देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और सर्प जाति के जीव मेरे देखने मात्र ही भयग्रस्त हो जाते हैं, और तुम तो बहादुरी से मेरे साथ यानी कि सामने खड़े हो। मैं तुम्हारी तपस्या और पुरुषार्थ से मतलब डट के खड़े हो गए ना, डरे नहीं, से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अतः हे रघुनंदन, जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। शनिदेव जी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे हम मानते हैं कि वो ऐसे कर देंगे, लेकिन वो न्याय के देवता हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। राजा दशरथ ने कहा, दशरथ उवाच, हे सूर्यपुत्र शनिदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं एक ही वर मांगता हूँ कि जब तक नदियाँ, सागर, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी इस संसार में हैं, तब तक रोहिणी शक्तन भेद कदापि ना करे। मैं केवल यही वर मांगता हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं है। मतलब रोहिणी नक्षत्र में कोई श्राप लग जाता है, वो शनिदेव का कोई दशा होती है। ऐसा वर मांगने पर शनि ने एवमस्तु कहकर वर दे दिया। इस प्रकार शनि से वर प्राप्त करके राजा दशरथ अपने को धन्य समझने लगे। कि शनिदेव जो सबसे देवों के देव, वैसे तो महादेव है, सबसे के देव शनिदेव बोले, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम और भी वर मांग लो। तब राजा दशरथ प्रसन्न होकर शनिदेव से दूसरा वर मांगने लगे। मतलब जब एक वर तो उन्होंने दे दिया, वो उनसे और भी प्रसन्न थे, तो उसे दूसरा वर मांगने लगे। शनिदेव कहने लगे, हे दशरथ, तुम निर्भय रहो, 12 वर्ष तक तुम्हारे राज्य में कोई भी अकाल नहीं पड़ेगा। मतलब इस तरह की कोई भी स्थिति नहीं आएगी जिसे मतलब तुम्हें भय लगता हो या डर लगता हो। ये इसके बारे में शनिदेव बोल रहे हैं, तुम्हारी यश कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। ऐसा वर पाकर राजा प्रसन्न होकर धनुष बाण रथ में रख धनुष बाण जो धनुष के बाण होता है, बड़ा बड़ा धनुष को रथ में रखकर सरस्वती देवी तथा गणपति का ध्यान करके शनिदेव की स्तुति इस प्रकार करने लगे। यानी कि उनसे प्रार्थना, उनकी स्तुति, उनको याद करना, इस तरह उनसे प्रार्थना करने लगे। अब कुछ भी इसको कह लो, कवच कह लो, या हम किसी को अगर ध्याते हैं तो किस तरह। दशरथ शनिदेव स्तोत्र के माध्यम से ये प्रार्थना करने लगे, जिनके शरीर का रंग भगवान शंकर के समान कृष्ण तथा नीला है, उन शनिदेव को मेरा नमस्कार। इस जगत के लिए कालंगिन एवं कृतांत रूप शनैश्चर को पुनर्पुनर नमस्कार हो।
जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन तथा जिनकी दाढ़ी मूंछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनिदेव को मेरा नमस्कार हो। ये राजा दशरथ को जब वर मिल जाते हैं तो उनकी स्तुति जाते जाते उनकी स्तुति करते हुए इस तरह बोलते रहते हैं। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट तथा भयानक आकार वाले शनिदेव को मेरा नमस्कार है। क्योंकि वो भी उनसे बहुत प्रसन्न हो गए थे, राजा दशरथ भी वर पा के प्रसन्न हो गए, शनिदेव भी डटकर प्रसन्न हो गए उनकी पुरुषार्थ देखकर। जिनके शरीर दीर्घ हैं, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु जर्जर शरीर वाले हैं तथा जिनकी दाढ़े काल रूप है, उस शनिदेव को मेरा बार बार नमस्कार। जिस तरह हम कवच स्तुति गाते हैं वैसे ही ये शनिदेव जी की स्तुति कवच है। आपके नेत्र शनिदेव, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है, आप रौद्र भीषण और विकराल हैं, आपको मेरा नमस्कार। आप शनिदेव की मूर्ति हम देखते हैं कि उनकी देखी ही नहीं जाती। सूर्य नंदन भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, कलीमुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं, ऐसे शनिदेव को प्रणाम है। क्या होता है जब हम उनकी मूर्ति देखते हैं, हम तेल चढ़ाते हैं क्या, लेकिन भगवान से श्रद्धा देखते हैं। आपकी दृष्टि अधोमुखी है, आप सवर्तक मंद गति से चलने वाले थे, जिसका प्रतीक तलवार समान है, ऐसे शनिदेव को पुनर् नमस्कार है। पुनर् आपने तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया है, आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं, आपको सर्वदा नमस्कार है। ये दशरथ जी शनिदेव जी की स्तुति कर रहे हैं, ठीक है, खुश होकर। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग से ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं, ऐसे शनिदेव को प्रणाम। शनिदेव को जिन पर क्रूर दृष्टि डालते हैं उनका तो कुछ भी नहीं बचता। राजा दशरथ के इस प्रकार प्रार्थना करने पर सूर्यपुत्र शनैश्चर बोले, देखते हैं वो ये बोलते हैं कि जब प्रसन्न होकर उनसे उनको कोई वचन देते हैं, ये कहता है कि स्तुति से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ, यानी उनकी तो रघुनंदन तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य वर दूंगा, कि तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें उससे ज़्यादा भी, मतलब जो वर तो उन्होंने दे दिए उससे ज़्यादा वर भी दूंगा। दशरथ वाच प्रसन्नो यदि मैं सोरे वर देहि मोत्सम प्रभूति पिंजांग पीड़ा दय न कत्यशे। अर्थात प्रभु आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी, नाग, किसी की भी प्राणी को पीड़ा ना देना, मेरा यही वर है, दशरथ कहते हैं। शनिदेव ने कहा, हे राजन, वैसे इस प्रकार का वरदान मैं किसी को नहीं देता, परंतु संतुष्ट होने के कारण रघुनंदन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मतलब उनने आप इस पशु पक्षी किसी को भी, दशरथ तुम्हारे द्वारा कहे गए स्तोत्र को जो भी मनुष्य, देव अथवा असुर, सिद्ध तथा विद्वान आदि पढ़ेंगे, उन्हें शनि के कारण कोई बाधा नहीं होगी। ये जो स्तुति जो दशरथ जी ने कही है, दशरथ जी आगे वर मांगते हैं ना कि आप किसी को कोई बाधा नहीं दोगे, तो शनिदेव उनको कहते हैं ये जो तुमने स्तुति करी है, अगर ये स्तुति कोई व्यक्ति करेगा तो उसकी महादशा, अंतरदशा, गोचर में लगन स्थान, द्वितीय और चतुर, अष्टम या द्वादश स्थान में शनि हो, वह व्यक्ति यदि पवित्र होकर प्रातः, मध्य और सायकाल के समय यानी कि उनकी पूजा, ये स्तुति करेगा जो दशरथ जी ने अभी करी है, ये कवच है, तो इस स्तोत्र को ध्यान देकर पढ़ेंगे, उनको निश्चित रूप से मैं पीड़ित नहीं करूँगा। जय शनिदेव महाराज की जय हो।